हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बहुत ही खास टॉपिक कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कंप्लीट डेरिवेशन को सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पर सबसे पहले जाना और यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो ये मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसके नियर में एक अनचार्ज प्लेट को रखता हूं। इस अनचार्ज प्लेट में होता ये है कि इस चार्ज कंडक्टर के, इस चार्ज प्लेट के नियर होने के कारण इसमें चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाले एंड की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज है इस अनचार्ज कंडक्टर के वो फार एंड की तरफ चले जाते हैं। इसके इस एंड को हम ग्राउंड कर देते हैं, जिससे होता ये है कि अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू इस एंड पर एंटर करते हैं और सारे पॉजिटिव चार्जेस को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जिससे होता ये है कि हमारी जो ये प्लेट है जो कि अनचार्ज्ड थी वो अब चार्ज्ड हो जाती है, वो भी नेगेटिवली। तो हमारे पास कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के अंदर होता ही यही है कि हमारे पास दो प्लेट होती है, एक का पोटेंशियल हाई होता है और एक का पोटेंशियल लो होता है। इससे होगा क्या, इसके बीच का मीडियम की अगर हम बात करें तो मीडियम जो है वो हम एयर मीडियम कंसिडर कर रहे हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो होता है वो 1 होता है। तो एयर मीडियम में इन प्लेट्स के बीच जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो अगर हम बात करें इस चार्ज प्लेट के पोटेंशियल के बारे में तो इसे हम V सब S से, और इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के पोटेंशियल की बात करें तो इसे V सब B से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक सरफेस, ये कंडक्टर है जिसका अपना सरफेस है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी कुछ इस तरह, और ऐसे कैसे इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 1 में जब गॉस एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी तो वहां पर हमने 2 पैरेलल चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने वहां पर फाइंड आउट किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारी प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 के अंदर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वहां पर हमने इन चार्ज प्लेट्स के बीच की इंटेंसिटी जो है उसे फाइंड करने की कोशिश की थी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वहीं से उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन को पिक करने वाला हूं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूंगा, अगर आपको पता ना हो कि वो इक्वेशन कैसे आई है तो आप उस वीडियो को प्लीज जरूर जाकर देखना चैप्टर 1 के अंदर। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जैसे हमने 2 चार्ज शीट वहां पर ली थी, यहाँ पर हमने 2 चार्ज शीट ली है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करें तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 चार्ज शीट। तो मैं या तो इसे शीट लिख दूं या ब्रैकेट में मैं इसे प्लेट लिख देता हूं। तो 2 चार्ज शीट की अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहने वाली है E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी वो हमारे सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। जहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये पर यूनिट एरिया पर प्रेजेंट चार्ज को रिप्रेजेंट करती है, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिलहाल हमारे इन चार्ज प्लेट के बीच में है। और अगर हम बात करें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। तो यहाँ पर हम जो चार्ज कंसिडर कर रहे हैं हमको 2 चीज चाहिए, चार्ज और पोटेंशियल। तो चार्ज की अगर हम बात करें तो इस प्लेट पर जो चार्ज है वो प्लस Q है और प्लेट पर चार्ज नेगेटिव माइनस Q है। तो चार्ज जो है वो हम कंसिडर कर चुके हैं, क्या नंबर है हमने Q कंसिडर कर लिया है। अब V की अगर रही बात, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो अब हम उसे फाइंड कर लेते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की इक्वेशन हमें पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के बीच में मिल जाएगा तो उस इक्वेशन को हम इस फॉर्मूले में रखकर कैपेसिटी को फाइंड कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इस प्लेट का पोटेंशियल V जो है वो हायर है, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल V जो है वो लोअर है। तो मैं पहले बात कर रहा हूं यहाँ पर पोटेंशियल
डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो इन टू प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इसे हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंस को, जो मुझे मिलेगा VA, जो हायर पोटेंशियल है उसमें से मैं B, सॉरी ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसका पोटेंशियल VB को अगर माइनस कर दूं तो मुझे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच बनने वाले रिलेशनशिप का, तो मैं उस रिलेशनशिप का फिलहाल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास उस रिलेशनशिप में दो चीज चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो मैं ये यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ इस इक्वेशन फर्स्ट में। अब डिस्टेंस की रही बात, तो इन प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल d कंसिडर करके चल रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूं बाय रिलेशनशिप बिटवीन E field intensity and potential difference तो वो क्या हो जाएगा? वो रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से है। अगर हम बात करें तो वो रिलेशनशिप जो है वो ये था, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E इंटू डी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V जो है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, इसे इक्वेशन सेकंड दे रहा हूं। इस इक्वेशन सेकंड में मैं इक्वेशन फर्स्ट से इंटेंसिटी की वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं पुट द इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड। तो होगा क्या कि ये जो पोटेंशियल है E जो है वो है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है हमारा डिस्टेंस है इनटू डी। तो मैंने ये इंटेंसिटी की इक्वेशन वहां पर रख दी है। अब रही बात सिग्मा की, तो ये जो है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज ओवर एरिया। तो ये जो प्लेट हम कंसीडर कर रहे हैं इसका एरिया हम कैपिटल A मानकर चल रहे हैं। तो इस एरिया पर चार्ज जो है वो Q है। तो इसे अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो सिग्मा को मैं Q बाय A से रिप्लेस कर रहा हूं। तो मेरी जो इक्वेशन है पोटेंशियल की वो कुछ ये बन जाएगी, ये इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। तो फिलहाल फाइनली अगर मैं बात करूं तो मेरा जो पोटेंशियल जो है वो आ चुका है, इसे मैं इक्वेशन नंबर थर्ड दे रहा हूं। तो आगे के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ी जगह मैं यहाँ पर बनाकर चल रहा हूं। तो ये पोटेंशियल है। तो फाइनली मैंने यही बात की थी कि कैपेसिटेंस के लिए हमको Q चाहिए और V चाहिए, V जो है वो आ चुका है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? तो कैपेसिटेंस जो होगा, या इसे हम कैपेसिटी बोले, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये कितना हो जाएगा? कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय V। मैं इक्वेशन थर्ड से अगर V को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कैपेसिटेंस हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय V है Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। चार्ज से चार्ज जो है वो कैंसिल हो रहा है और डिवाइड में होने से A एप्सिलॉन नॉट जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो फाइनली अगर हम बात करें तो जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो फैराड जो है इसकी यूनिट है। तो ये फाइनली जो है हमारी कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन आ गई है एयर मीडियम के लिए, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम प्लेट का एरिया को अगर इंक्रीज करें तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और कैपेसिटी की बात करें तो प्लेट के बीच की डिस्टेंस की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब
मैं डिस्टेंस जितनी कम रखने की कोशिश करूंगा उतनी ही ज्यादा जो है कैपेसिटेंस या कैपेसिटी मुझे इन पैरेलल प्लेट के बीच का इस कैपेसिटर का बढ़ता हुआ मिलता चला जाएगा। तो ये तो एयर मीडियम की रही बात। अगर हम बात करें फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में कुछ नहीं करना है हमको, जो के जिसकी एयर मीडियम के लिए क्या होता है उस के की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है, तो हम पहले से ही उसे 1 लेकर ही चलते हैं। सेम इक्वेशन में कभी के लिखते नहीं है। अगर आप शुरू से अगर आप पढ़ते चले जा रहे हैं हमारे चैनल पर तो आपको पता होगा। तो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अलग से एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो अगर फुली, जैसे यहाँ पर फुल एयर मीडियम है, अगर फुली अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दूं इन प्लेट्स के बीच में, तो उसका कैपेसिटेंस या कैपेसिटी उस पैरेलल प्लेट कंडेंसर का जो है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें को कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई करना है इस परमिटिविटी के साथ, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू ए डिवाइडेड बाय डी। और यहाँ से जो है हमें पता चल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने की वजह से देखो के जो है के की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ेगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्लेस होने से हमारा जो कैपेसिटेंस है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उम्मीद है क्लास 12th के स्टूडेंट्स को ये जो वीडियो है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।